आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बहुत ही जल्द चुनाव होने वाले हैं सर, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं इसके बारे में बताएं। 2023 में राजस्थान के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति बना रखी है और इसके तहत आज विगत 4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का निचले स्तर तक बूथ और पन्ना प्रमुख तक का काम हमारा जारी है और प्रत्येक व्यक्तिगत पहुंच हो गई है और इसके तहत संगठनात्मक काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और अभी भी कई प्रकार की अभी हमारी रथ यात्राएँ निकली हैं और उसके अंदर लोगों की जितनी भी डिमांड थी, उनके क्वेश्चन थे, उनकी मांगे थी, एक अलग से डिब्बा भी रखा था जिसके अंदर ये बात उनकी पर्चियाँ वहाँ रखने का काम हुआ है और अभी फिर विधानसभा में भी निकलेंगी और उसके अंदर भी जो आने वाले समय हम क्या चाहते हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्या करना चाहेंगे, वो भी पब्लिक से हम राय लेंगे और वह राय लेकर के फिर उसके बाद हम मैनिफेस्टो में इस बात को जोड़ेंगे। ये काम भी होना है और सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे जिला स्तर सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे केंद्र के मंत्रियों का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है और गृह मंत्री जी का कार्यक्रम भी हुआ। यहाँ पर रथ यात्रा निकली तो अमित शाह साहब गृह मंत्री जी के द्वारा बेणेश्वर धाम से शुरुआत हुई, जो 2500 किलोमीटर क्षेत्र चल करके कोटा में उसका समापन हुआ। आज जिस तरह से संगठन जिस तरह से काम हो रहा है, ऐसा भरपूर हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का राज 2023 के अंदर आएगा और निश्चित आएगा और बहुमत की सरकार बनेगी। सागौड़ा विधानसभा क्षेत्र से किस तरह का चेहरा रहेगा, दावेदार का? दावेदार है, ठीक है, अभी तो सबकी डिमांड है, आकांक्षी लोगों की संख्या भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है और इतने कार्यकर्ता हो गए हैं, तो उसके अंदर अब स्वाभाविक बात है कि हर आदमी कोई आगे बढ़ना चाहता है, अपनी इच्छा रखता है, वो आकांक्षी लोग हैं। इनकी पहचान के लिए समय समय पर उनसे बात की जा रही है, उनसे बायोडाटा लिया जा रहा है और उसका जो प्रांत स्तर पर और केंद्र लेवल पर भी सीधा उनका सर्वे करके उसके अंदर परीक्षण किया जा रहा है। जो उपयुक्त होगा कि ये इस क्षेत्र के अंदर सागवाड़ा विधानसभा के अंदर जो होगा, उसको जो भी पार्टी टिकट देगी वो कमल का फूल लेकर के आएगा, ऐसा मानकर सब एक होकर के काम करेंगे और यहाँ की सीट चारों डूंगरपुर जिले की और 5 हम बांसवाड़ा की इस बार निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। इस बार के चुनाव में सर बीटीपी के अलावा बीएपी यानी कि बाप पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरती है, तो इसका कितना असर चुनाव पर हो सकता है? देखिए, बीटीपी और बाप, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये तो स्थानीय पार्टियाँ हैं और स्थानीय पार्टियाँ कितने पानी की बुलबुले की तरह जिस तरह की स्थितियाँ हो गई हैं, क्योंकि प्रतिनिधित्व की करने मिलता नहीं, काम तो ज़मीनी करना पड़ता है और समाज में रह करके समाज के अंदर जैसे भी भारतीय जनता पार्टी काम करे, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, सड़क, पानी, ये व्यवस्थाएं जो स्वीकृत करके काम करने का जो सरकार जिसकी बनती है वही करता है, बाकी तो नहीं कर पाते ना। आज 2 विधायक जीते, वो भी यानी कि सरकार को बनाए रखने के लिए भी इन्होंने कुछ करप्शन का इनके ऊपर आरोप लगा। ऐसे ही राज्यसभा में भी मतदान करने के लिए इनके ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के। ये बात ले करके नियम ये बनाया था बीटीपी ने कि एक बार ही लड़ेगा, लेकिन अब वो नियम तो हट गया क्योंकि सक्षम हो गए, इसलिए अब ये होना गया कि हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो बीटीपी की 2 फाड़ हो गई और उसके अंदर बाप पार्टी है ना, भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से इन्होंने एक नई पार्टी बना के एक विधायक ने और पार्टी नई बना ली। तो हर आदमी डिमांड करेगा, हर आदमी समाज के नाम से, तो समाज के अंदर तो हर पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के अंदर भी आदिवासी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आदिवासी समाज के लोग हैं। तो ये नया समाज करके इस प्रकार जाति के हिसाब से संगठन बना करके कब तक ये लोगों को यह गुमराह करते रहेंगे। आदिवासी समाज के अंदर जिस प्रकार की सही रास्ते पर चलने का काम, मुख्य धारा में बहने का काम जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार से यह काम किया जा रहा है, जिसके अंदर लोगों का काम उनके द्वारा नहीं हो रहा है। वो सरकार बनती है, उसके ऊपर ही उसको डिमांड करनी पड़ती है और उसमें भी उनके मांग पर कितने काम होते हैं वो अलग विषय है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वो ठीक नहीं हो रहा है। तो लेकिन अपनी इच्छा है, किसी को मनाने के संवैधानिक अधिकार है,
लेकिन जनता को समझना चाहिए कि इसमें हमारा लाभ कहाँ पर है, और अधिकतर जनता समझ भी चुकी है तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और हमको पीछे पीछे घुमाने का काम करते हैं। और जो युवा लोग हैं इनको भटकाने का काम हो रहा है और गलत केसों में इनको फंसाए जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, जिसके कारण से इनकी लाइफ बहुत ख़राब हो रही है। न सरकारी नौकरी कर पा रहे हैं, न कोई और आगे काम कर पा रहे हैं, और जो काम जो है वो सही करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जो नेता हैं, जो कई कांड हो गया, हमारे काकरी डूंगरी का भी हो गया और भी छोटे मोटे कुछ हमारे बांसवाड़ा के अंदर भी हाल ही हुआ। तो इस प्रकार की स्थिति में आगाह करते हैं और संवैधानिक नाम तो लेते, लेकिन संविधान के तहत कैसे डिमांड रखनी, कैसे बात रखनी, वो जानकारी नहीं रखने से आज जो निर्दोष लोग फंसे जा रहे हैं। आज वायदा किया था कि हम आपको पार्टी के अंदर ये सरकार को बचाने के लिए हम मदद करेंगे, लेकिन अशोक गहलोत साहब ने कोई मदद नहीं की और बच्चे अभी भी तक इन केसों में फंसे हुए, कोई केस हटाया नहीं। ऐसी कई बातें मुद्दे रखे, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर बात कहाँ की रही? केवल सरकारी बचा ली, बेवकूफ़ बना दिया, ऐसे ही फिर वापस। तो ये अपने अपने अलग नई नई पार्टियां बनाएंगे। आज कल उसके अंदर लाभ मिल गया, इसके बाद में उससे नहीं बना, उसके अंदर फिर अलग हो जाएंगे, फिर दूसरा पार्टी बनेगी। तो इस तरह से स्थानीय लोगों को और युवाओं को, भाइयों को समझना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में आप हाल फिलहाल सांसद हैं और अगला जो लोकसभा चुनाव होगा तो हो सकता है बांसवाड़ा से टिकट कोई लेगा। तो इस बार विधानसभा में क्या आप भी दावेदारी जताएंगे या आपको अलगमान टिकट देगा या क्या कैसी स्थिति रहेगी इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक मुझे मेरा चुनाव लड़ने की बात है, मैं भी सांसद हूँ। अब पार्टी चाहे तो बात इस क्षेत्र के अंदर करे, तो मैं तो पार्टी की आज्ञा को मानने वाला आदमी हूँ। लाभ कहाँ है पार्टी को? जहाँ हमको फिट करें वहाँ फिट हो जाएंगे। हमारी जितनी ताकत है उतना हम काम करेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। व्यक्तिगत मेरी कोई राय कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा और मैं सांसद होते हुए भी यहाँ चुनाव लड़ूंगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। ये तो पार्टी को देखना है कि कहाँ लाभ है, कहाँ नुकसान है, कहाँ पर क्या स्थिति है। ऐसा चाहे कोई अगर कोई जिम्मेदारी देते हैं तो पार्टी की जिम्मेदारी को मैं मना किया नहीं अभी तक, और है जो बात होगी तो हम इसमें निश्चित रूप से उसका पालन करेंगे। नहीं तो हम सांसद तो हुई, मैंने अभी कोई मांग भी नहीं रखी है कि इस तरह की बात है। लेकिन लगता है पार्टी को और यह क्षेत्र के लोगों को मेरे आने से यहाँ पर इस क्षेत्र का भला हो सकता है किसी पद पर रहते हुए, और इस दृष्टि से मुझे बात कहते हैं तो एक अलग विषय है। हम कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर राय बनाएंगे और राय बना करके ये स्थिति है तो इसको कैसे कर सकते हो वो करेंगे। अभी मेरे इस विषय में मैंने कोई व्यक्तिगत पहल नहीं की है। वो पार्टी को सोचना है, क्षेत्र के वासियों को सुनना है, यहाँ के हमारे सब बंधु हैं जब पार्टी कार्यकर्ता, इनको सोचना है कि यहाँ का लाभ हमारे को किस तरह से है। हम तैयार हैं।